अरे जो सुख पायो राम भजन में, तो सुख नाही अमीरी में। मन लगा मेरो यार फकीरी में, मन लगा मेरो यार फकीरी में। सौंप कर भजन में प्रवेश कर जाइए। सौंपिए, संतान लायक हो जाए तो देने का। देखिए, वो पिता धरती पर सौभाग्यशाली है माई बाप, जिस पिता के रहते उसकी संतान पिता को सब दायित्व से मुक्त कर दे, वो पिता धरती पर सौभाग्यशाली है। संतान ने यदि आपको मुक्त कर दिया भार से, आप सौभाग्यशाली हैं। लेकिन वो मुक्त कब करेगी संतान? जब आप छोड़ेंगे। सौंपिए। यदि आपकी आंखों के सामने संतान तनिक दाएं बाएं जाएगी तो आप संभाल लेंगे, लेकिन यदि आपके जाने के बाद दाएं बाएं चली जाएगी तो कौन संभालेगा? आप रहेंगे तो संभार करेंगे। महाराज के मन में भाव आया, गुरुदेव भगवान के पास जाकर दंडवत करके कहे, गुरुजी आप श्रेष्ठ मुहूर्त बताइए जिस मुहूर्त पर मैं राम का अभिषेक कर सकूं। गुरुजी ने कहा, राजन बेगी विलंब न करिय नृप, साजिय सबुई समाज। सुदिन सुमंगल तबहि जब, राम होहि जुब राम। महाराज बेग करिए, विलंब मत करिए। वही समय सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त में बदल जाएगा जिस समय आप राम को युवराज बना देंगे। इसलिए राम के अभिषेक के लिए मुहूर्त मत पूछिए। मुहूर्त से राम का अभिषेक नहीं है, राम के अभिषेक से मुहूर्त का निर्णय होगा। इसलिए तुरंत करिए, तुरंत करिए महाराज। कई लोग पूछते तो सबसे हैं, लेकिन करते वही है जो उनका मन करता है। गाड़ी लेनी हो ना तो जितने हित लोग हैं, ये जी सोचो तनी वो गाड़ी लेवे कौन ली, सब जगह फोन करके पूछेंगे, लेकिन लेंगे कौन सा? जो वो सोच करके बैठे हैं। यदि आपको अपने मन वाली करना है तो सबको बेवकूफ काहे बना रहे हैं? काहे बेवकूफ बना रहे हैं सबको? अपनी मनवाली ही करनी है यदि, तो बेवकूफ क्यों बना रहे हैं? पूछिए तो उसका पालन करिए, और यदि अपने मनवाली करना है तो पूछने से बचिए। चक्रवर्ती जी से गुरुदेव भगवान ने कहा तुरंत करिए। महाराज बोले, गुरुजी तो ठीक ही बोल रहे हैं, लेकिन हम आज नहीं, हम कल करेंगे। और आपको बताऊं, इसी कल ने महाराज को बेकल कर दिया हो। कल तो आया, लेकिन महाराज के जीवन में वो कल नहीं आया। क्या भय आप सब जानते हैं। यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट संकेत कर दिया है कि राम जी के बन जाने की रचना कैकेयी मैया की नहीं थी। किसकी रचना थी? कहिए, कहीं सबे? राम जी की। जैसे राम जी सुने कि प्रातःकाल युवराज बनना है, राम जी ने रात्रि में देवताओं को प्रेरित किया, बैठे रहोगे, राजा बन गया तो फिर हो गया आपका कार्य, कुछ करिए कि मैं निकलूं यहां से। देवताओं ने सरस्वती जी को प्रेरित किया। सरस्वती जी तो पहले मना की, फिर राम जी की इच्छा जानकर आई और आकर मंथरा की मति पलट के चली गई। नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकेयी के, अजस पिटारी ताहि करी गई गिरामती। आई मति फेर कर सरस्वती जी मंथरा की गई। मंथरा के संपर्क में मेरी मां कैकेयी आई, और आप दर्शन करिए
मंथरा ने जब मां कैकेयी को बताया तो मां कैकेयी नाचने लगी। यहां पर कैकेयी के अपशब्द को सुनकर मां ने उसे मारा भी है, चाटा। मंथरा कहती, आप महाराज को अपने बस में जानती हैं, आपने महाराज का कपट नहीं देखा है। आपके पुत्र को आपके मैके भिजवाकर राम को राजा बनाने की रचना बनाई जा रही है। मारा, मैया ने खींच कर चाटा मंथरा को। मंथरा रोने लगी तो दया आई। फिर मां कैकेयी कहती है, मंथरा तू कहती है कि कल महाराज राम को युवराज बनाने वाले हैं, तो मंथरा कल का दिन ही कैकेयी के जीवन का श्रेष्ठ दिन होने वाला है। मेरा राम राजा बनेगा। यहां मां कैकेयी कहती, कैकेयी मैं तो ब्रह्मा जी से बार बार यही बात कहती हूं, मैंने कई बार राम का परीक्षण करके देखा है, राम जितना मुझे प्रेम करते हैं किसी को नहीं करते हैं। मैं करीब प्रीत परीक्षा देखी, मैंने देखा है। और मैं ब्रह्मा जी से कहती हूं, ब्रह्मा जी अगले जन्म में कृपा करिएगा ना, राम मेरी कोख से जन्म ले और सीता मेरी बहू बनकर घर में आए। मैं नित्य ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती हूं। इतने प्रिय राम के अभिषेक से तुझे कष्ट है, कारण बता। मंथरा शुरू भई और मां कैकेयी भी जानती है कि राम बन जाना चाहते हैं। मां ने सोचा राम यदि बन जाना चाहते हैं तो किसी न किसी को तो बदनामी लेनी पड़ेगी। देखिए, आपके लिए मार वही खा सकता है जो आपको हृदय से प्रेम करता है। रसगुल्ला खाने के लिए तो पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी है, डंडा खाए के बेरा के रहता ही खुद देखे के बाद। लेकिन ऐसा कामों नहीं करना है कि डंडा खाना पड़े। एक बात कह रहे, आपके जीवन के प्रतिकूल क्षण में कौन आपके साथ खड़ा है, श्रेष्ठ व्यक्ति को इसका अवलोकन करना चाहिए। देखो, बहुत पहले वो गाना आई रहे, नीरे गरे नीरे सार, मूड उधर चला है भैरवी में। अरे कहे के त सब के हुआ आपन कहाए वाला के बा। ये गाना रहे ना, अरे सुखवा में सब के हो साथे, दुखवा बटावे वाला के बा। कहे के त सब के हुआ आपन कहाए वाला के। अवलोकन करिए, विपरीत प्रतिकूल परिस्थिति में आपके साथ कौन खड़ा है। मां कैकेयी ने कहा राम को बन जाना है तो इसका कलंक मैं अपने सिर पर लूंगी, और मैया ने किया। श्री चक्रवर्ती जी से मां ने 2 वरदान मांगे, राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और उससे पहले राम के स्थान पर अपने पुत्र भरत के लिए राजसत्ता। अब आप बताओ, संतान को सबसे अधिक मां जानती है ना। मां स्कूल भी नहीं जाती, लेकिन बेटा घर में 4 घंटा 5 घंटा खेलता है तो बेटे के हाव भाव को देखकर मां समझ जाती और कहती है, आजकल तुम्हारे रंग ढंग ठीक नहीं लग रहे हैं, तुम्हारी स्कूल की संगति बिगड़ चुकी है। वो तो स्कूल गई नहीं हो, कैसे जान गई। लेकिन मां अपनी संतान के रग रग से वाकिफ रहती है। तो क्या कैकेयी मैया भरत जी के स्वभाव को नहीं जानती होंगी। कहिए, भरत जी राम जी दोनों के शरीर 2 है, प्राण एक ही है। हो क्या मां ये कैकेयी नहीं जानती। कैसे मांग लिया मां ने। मां देखना चाहती थी
कि मेरे भरत का प्रेम, राम के प्रति प्रेम कितना पक्का है, इस प्रेम का परीक्षण करना चाहती थी। इस